जी अनिल अली बताएगा कि इस मुख्तसर दौरे पर इस वक्त पहुंचा है ईरान की जानिब से क्या डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही है कि मुज़ाकरात में कितना कारगर साबित होगा ये? जी अनिल आपको आवाज़ आ रही है? ज़रा सा जोर से आपको बोलना होगा, कम आ रही है। अच्छा आवाज़ कुछ कम है, हम कोशिश करते हैं कि उनसे रब्ता अपना मुकम्मल बहाल करें। आपको बताएं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुख्तसर वफ़द के साथ इस्लामाबाद आमद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल ने उनका इस्तक़बाल किया। जी अनिला, जिस तरह से इस वक्त वफ़द पहुँचा है पाकिस्तान और उनका इस्तक़बाल किया गया है और अब ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि अमरीका की नुमाइंदगी भी कल तक यहाँ पर मौजूद होगी, और क्या कुछ सूरत हाल बनती नज़र आएगी कि दूसरे दौर का आगाज़ हो जाए? जी, मैं समझती हूँ ये बहुत ही खुशी की न्यूज़ है कि इरानियन फ़ॉरेन मिनिस्टर पहुँच गए हैं, उनका इस्तक़बाल हुआ है और अमेरिका में ये अनाउंस हो गया है कि जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ़ और जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट भी कल निकल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, एक बहुत ज़रूरी अहम राउंड 2 है जिसको कि हम उम्मीद रखते हैं कि इन्होंने वर्कआउट किया होगा पीछे से, तभी ये राउंड और अनाउंस हुआ है कि जेडी वैंस जा रहे हैं। वेदर इसमें साइनिंग होगी नहीं होगी या एक राउंड 3 होगा, इसका हमें पता नहीं है, लेकिन ये उम्मीद है कि बातचीत इतनी पहुंच गई है कि स्टेबलाइज हो जाएंगे पीस टॉक्स। तो आप समझते हैं कि सूरत हाल जो है अब उसी जानिब जाएगी, क्योंकि दुनिया समझ चुकी है कि मुज़ाकरात के अलावा ये मसाइल किसी और तरह से हल नहीं हो सकते। अमेरिका की जानिब से भी खासी लचक दिखाई गई है और जो बुनियादी 2 आखिरी मुतालबात रह गए हैं, आप समझते हैं कि ईरान भी अब उस पर लचक दिखा पाएगा? मैं समझती हूँ कि इस वक्त सारे पार्टीज़ के इंटरेस्ट में है कि वो रीजन में स्टेबिलिटी लाएं, क्योंकि देखिए ये जो ग्लोबल एक वो हो गई है ना, ग्लोबल इफेक्ट हो गया है इस वॉर का, जिसमें कि चाइना अफेक्टेड है, रशिया, यूरोपियन नेशंस और सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के नेबर और गल्फ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो भी अफेक्ट हुई हैं। आप सुनते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं कि ईरान जो है $500 मिलियन लूज़ कर रहा है एवरी डे। अब आप यही सोचें कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये कंट्रीज़ कितना लूज़ कर रहे होंगे। और उसके अलावा चाइना का पाकिस्तान का एलाय है, और वो कितना लूज़ कर रहा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसे ही बंद हुआ, आई थिंक ये इंटरनेशनल एक इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, जिसका हल सिर्फ यही है कि ये दोनों पार्टीज बैठ जाएं और पाकिस्तान उनको होस्ट करे। बहुत चीज़ें तो वर्कआउट हो गई हैं और जो रिंकल्स हैं वो ये लोग बातचीत करके ख़त्म कर लेंगे, लेकिन ये एक्साइटिंग है टाइम। उम्मीद रखते हैं कि कोई चीज़ बिल्कुल गड़बड़ ना हो, जिसकी कि लगता नहीं है। और देखिए इंटरनेशनल जो है सारी कंट्रीज़, जर्मनी है, यूरोप के दूसरे ममालिक हैं, इन सब ने पाकिस्तान का रोल सराहा है, हमारे जीसीसी कंट्रीज़ ने। और आई थिंक इससे ये अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि ये सब पहुंचेंगे और इंशाल्लाह ये नतीजा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दोबारा इंटरनेशनल वाटर्स हो जाएंगे, जिसमें कि ट्रेड और पीस होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।